हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस रोजगार में। जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम डेली स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हुई अपडेट लेकर के आते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। दोस्तों, शाम को भी हम जीके की टॉपिक वाइज कवर करते हैं, तो आप उनको देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपसे गुजारिश रहती है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं आज की पहली वीडियो में, देख लेते हैं क्या खबर छाई हुई है। सीएपीएफ भर्ती में पदों की संख्या बढ़कर 50,187 हुई। मैंने आपको बता दिया था कि पैरामिलिट्री की भर्ती हो रही है, यानी एसएससी जीडी की जो भर्ती चल रही है उसमें 50,000 पद हो गए। पहले 46 थे, अब 50,000 प्लस हो गए हैं। देख लेते क्या लिखा हुआ। कर्मचारी चयन आयोग की सीएपीएफ भर्ती परीक्षा 2022 में पदों की संख्या बढ़कर 50,197 हो गई। इसमें एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 175 पद भी शामिल हैं। एनसीबी के पदों को छोड़कर अन्य में पुरुष पदों की संख्या 44,439 है, जबकि महिला पदों की संख्या 5573 है। इस भर्ती में पहले पदों की संख्या 46,000 थी। इसके माध्यम से बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ और एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल एवं एसएसएफ की भर्ती की जाएगी। तो आपको पता ही है कि कल मैंने इसमें एक नोटिफिकेशन के लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बता ही दिया था कि उसमें कितने पद बढ़े हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। अब एक खबर टीजीटी पीजीटी आ रही है कि जनवरी में रिजल्ट आया तो इंटरव्यू कब कराएंगे। टीजीटी 2011 की खबर, टीजीटी 2011 संबंधित खबर है जो बायोलॉजी का है। इसमें हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया है, इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है लगभग 12 साल बाद, लेकिन फिर भी इसका इंटरव्यू नहीं करा रही है सरकार। पता नहीं, ये जो इनके मंत्री हैं, अखबारों में तो डेली आ रही है, लेकिन ये पढ़ते हैं कि नहीं। 83 पदों के लिए भर्ती थी, आपको पता था। एडेड सहायक विद्यालय में भर्ती थी, 2011 की भर्ती है, जिसमें 83 पद हैं। 11 साल बाद भी पूरी नहीं हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी में याचिका लगाने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 8 जनवरी 2023 को रिजल्ट तो घोषित कर दिया, लेकिन इंटरव्यू अब तक नहीं हुआ है। चयन बोर्ड में कोई सदस्य न होने और 8 अप्रैल को चयन बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने को देखते हुए अभ्यर्थी दुविधा में है। 8 अप्रैल को आयोग के सदस्य कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा हो रहा है, इसलिए अभ्यर्थी और दुविधा में है। चयन बोर्ड ने वर्ष 2011 की भर्ती के लिए 17 जून 2016 को ये पद मांगे थे। 2022 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 2023 जनवरी में इसका रिजल्ट हुआ। 164 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहा। अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए जो है और ये दुविधा में। 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसके बाद ही भर्ती लटक जाएगी, संभव नहीं होगा। फिर वैसे ही कार्य का इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की कमी चल रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में। अगली खबर देख लेते हैं। रेलवे भर्ती ग्रुप सी परीक्षा में पकड़े गए 4 मुन्ना भाई। अभ्यर्थी उसकी जगह परीक्षा देने वाला प्रॉक्सी अभ्यर्थी समेत गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आपको पता ही कि रेलवे भर्ती बोर्ड प्रकोष्ठ ग्रुप सी लेवल फर्स्ट परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा फर्जीवाड़े के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है इलाहाबाद में, आपको पता ही है। इसके दौरान ये कार्रवाई हुई है। एसटीएफ अधिकारी नवंद ने बताया कि अभ्यर्थी उसकी जगह परीक्षा देने आए प्रॉक्सी अभ्यर्थी समेत गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम ये हैं और वेरिफिकेशन चल रहा है ग्रुप सी का इलाहाबाद में, आपको पता है। दूसरा व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहुंचा था। दीपेंद्र ने फर्जीवाड़ा करते हुए अतुल की जगह परीक्षा दी, एसटीएफ को सूचना दी। ये धरपकड़ चल रही है। आपको पता है हर भर्ती में इसी तरीके की जो खबरें आती रहती है, बहुत मन दुखाने वाली होती है। पता नहीं किस तरीके से ये लोग कर लेते हैं और फिर इनको पास भी हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा यूपीएसआई में किस तरीके से, मुझे पता है कि कम से कम अब भी 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी ऐसी लग गए हैं जो फर्जी हैं। फर्जी दस्तावेज बरामद, उनके कब्जे से i20 कार भी बरामद हुई है। तो देख लेते हैं क्या है। टूंडला फिरोजाबाद की ये अगली खबर देख लेते हैं। आईटीआई छात्रों के लिए 4 माह पर रोजगार मेले लगेंगे। आईटीआई छात्रों को रोजगार प्रदान करने का प्रदेश में 4 महीने पर रोजगार मेले लगेंगे। तकनीकी रूप से दक्ष आईटीआई पास युवाओं को तुरंत रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ये कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्राविधिक शिक्षा एवं सेवायोजन विभाग के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन कराएगी। इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की दोनों कंपनियां आएंगी ताकि वे अपने दक्ष युवाओं को अपनी संस्थान में नियुक्ति दे सके। हर 4 महीने में होंगे। आपको पता है विभिन्न ट्रेडों में अलग अलग, पॉलिटेक्निक में और इसमें अलग अलग ट्रेड होती हैं, उसके हिसाब से रोजगार मेले लगेंगे। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को आप कितना सही मानते हैं। यूपी पीसीएस का कल लास्ट
डे था इंटरव्यू का, तो कल एक सवाल पूछे गए कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को आप कितना सही मानते हैं। पीसीएस के साक्षात्कार में सवाल पूछा गया था, कल आखिरी दिन था। ये सवाल और भी पूछे गए हैं कुछ कि यूपी में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां भूकंप आने की ज़्यादा संभावना रहती है। आदिकाल के कवियों के नाम बताए। कबीर किस प्रकार के रचनाकार थे। कमिश्नरेट व्यवस्था पूर्व की व्यवस्था से कैसे अलग है, इसे क्या देखते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया। बीते कुछ वर्षों ने रेलवे ने विकास के लिए कौन से क्षेत्रों में काम किया है। इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। और कल लास्ट इंटरव्यू था। और एक ही वीडियो वायरल हो रहा था कि टीचर है कोई जावेद आलम, इसने सेल्फी पॉइंट के पास में अपने गाने पे वीडियो वायरल किया था, जो वायरल हो रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं खबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से खबर आ रही है कि किताबों में होगा बदलाव। अगले सत्र में 1 या 2 में नई पुस्तकें, कक्षा 1 में 2 में नई पुस्तकें। यूपी की खूबियाँ बताएगी एनसीईआरटी की पुस्तकें। 1 या 2 की किताबों का वर्क ऑर्डर जल्दी लागू हो जाएगा। 2023-24 में 1 और 2 की एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का निर्णय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है। तो ये आपको पता ही है कि जल्द ही सिलेबस बदला हुआ नज़र आएगा। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कल कि वन रैंक वन पेंशन का बकाया सरकार 11 महीने में दे। आपको पता ही है कि सरकार टालम टोली कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप कोई भी बंद लिफाफे में सूचना ना दें, क्योंकि सरकार बंद लिफाफे, सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से मना कर दिया और तगड़ी फटकार लगाई है। आर वेंकटरमणी को जन सुनवाई के लिए उठाया। इनको बताया कि 11 महीने में बकाया दे दे। किसका भुगतान कब तक। 6 लाख पेंशनभोगी परिवारों का भुगतान 30 अप्रैल 2023 तक के रहे। 70 वर्ष उससे अधिक आयु के 4-5 लाख सैन्य कर्मचारियों को 30 जून 2023 तक और 10-11 लाख पेंशनभोगियों को 3 समान किस्तों में 28 फरवरी 2024 तक भुगतान कर दें। तो हाईकोर्ट इस समय भोग सकते हैं। अगली खबर देख लेते हैं। ये होमगार्ड विभाग से संबंधित खबर आ रही है कि हादसे में मृत्यु होने पर होमगार्ड के आश्रितों को मिलेंगे 35 लाख। सरकार की पहल से निजी बैंक में वेतन खाता खुलवाने से आश्रितों को मिल रही राखी। 1277 होमगार्ड्स के आश्रितों को 5 लाख रुपए मिल चुके हैं। पहले इनको नहीं मिलते थे, अब ये पहल शुरू कर दी है। 8 परिवार बैंक से हुए लाभान्वित। आपको पता ही है कि HG एक ये मानदेय पर काम करते हैं, जो कि पुलिस विभाग की वर्दी पहनकर आपको पता ही ड्यूटी करते हैं यूपी पुलिस की कंधे से कंधा मिलाकर। तो इनको पहले इनके मृतक आश्रित कोई मृत्यु हो जाती थी तो कोई पैसे नहीं मिलते थे। अब इनके आश्रितों को 35 लाख रुपए मिलेंगे। होमगार्ड स्वयंसेवक की मृत्यु पर उसके परिजनों को 35 लाख। ATM का भी इस्तेमाल करने पर बैंक की तरफ से 10 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं होमगार्ड के लिए। अच्छा, चलिए अगली खबर देख लेते हैं। ये कुछ वैकेंसी आ रही है राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण में। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। 40 पदों के लिए जूनियर इंजीनियरिंग स्टेनोग्राफर सेकंड व अन्य पद हैं। इसमें आयु सीमा 18 व 21 वर्ष है। अलग अलग अधिकतम 27-30 वर्ष है। नियमानुसार छूट जाएगी। इसमें 12वीं ITI, स्नातक, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, अन्य निर्धारित पात्रताएँ होनी चाहिए। तो चयन प्रक्रिया आपको पता ही है। पहले लिखित परीक्षा हुई कंप्यूटर पर आधारित, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा। इसकी सैलरी देखिए 19,900 से 1,12,400 रुपये तक है। अभ्यर्थी 17 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट जाते हैं nwda.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। दूसरी खबर आ रही है CSIR CRRI में 11 पद खाली हैं साइंटिस्ट ग्रेड के। इसमें भी देख लेते हैं आप लोग। PhD डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं और कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। MES राजस्थान में भर्ती निकली है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के 125 पदों पर भर्ती निकली है। न्यूनतम आयु वर्ष व अधिकतम आयु 70 वर्ष है। इनका वेतनमान कितना आकर्षक है आप लोग देख सकते हैं। आवेदक 27 मार्च तक 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने आवेदन की हार्ड कॉपी को निर्धारित पते पर अवश्य भेजें। फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। पेपर के बाद इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई TA नहीं दे होगा, अपने पास से खर्चा करके आएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए इनकी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। शाम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।